आज हम जिनकी वजह से आज इस मंच पर बैठे हैं, माइक पर बोल रहे हैं, जो कुछ भी है बाबा साहब की देन है। पुष्पांजलि के इस सोनी जी पहुंच चुके हैं, उनका भी माननीय occasion to install a statue of Dr. Bhimrao Ambedkar. First of all, I am thankful for Mr. Santosh Kumar Pati from Parasnagar Kalyanpur, who firstly thought that to install a such statue of our ancestors in our local. And I am thankful for Mr. Vinod Kumar Saroj, our Vidhayak, and all Gram Sabha Pradhan for giving their support to install a such statue. I like to prefer in English, and I hope that you all can understand that what I am saying to you people. It is all of because Dr. Bhimrao Ambedkar that I am speaking here. Firstly, we have no right to speak like that. Dr. Bhimrao Ambedkar was born on 14 April 1891 in Mahu at Madhya Pradesh in India. He faced immense social discrimination as Dalits, or formerly known as untouchables, in the caste-based society. He overcame hardship to achieve academic success from London University of Economics and Columbia University, and
University. He earned many degrees. Formally, he had 32 degrees. And he got Bharat Ratna in 1990. Dr. Bhimrao Ambedkar was the chief architect of Indian Constitution, who got Bharat Ratna in 1990, and sorrowfully he passed away on 6 December 1956. He was not just a great jurist but an economist, social reformer and great political leader. His life was dedicated to fighting inequality and creating a society based on justice and equality. Dr. Bhimrao Ambedkar was the father of Indian Constitution, and he was also chairman and head of Indian Constitution. With the end of my speech, I am thankful for you all for giving me this great opportunity to stand in the front of you all for express my views. Thank you so much. Wish you a very happy day. Jai Bhim, Jai Bharat. हाँ यह आवाज लगा के भाई मनोबल बढ़ाइए आगे सर जी। संरक्षिका समन्वय सेवा संस्थान प्रतापगढ़, पुत्री श्री शिवबालक राम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सराय महिमा गोबरी प्रतापगढ़। आज इस भव्य कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। मैं सभी कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद देती हूँ जो ऐसी अलौकिक बाबा साहब की मूर्ति लगाने और हम लोगों को बुलाए। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। बाबा साहब की देन है कि मैं यहाँ आई और बाबा साहब की देन है आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। किसी भी समाज के लिए बाबा साहब ने जो हम महिलाओं के लिए किया वो ये सोच के नहीं किया कि ये क्या किया। महिलाओं का आज उठना बैठना बोलना अच्छा पहनना ओढ़ना शिक्षित होना सब बाबा साहब की देन है। और हमको बाबा साहब ने इस तरह का बनाया जो आज मैं बोल रही हूँ बाबा साहब की देन है। जो बच्चियाँ हमारी पढ़ी लिखी समता में आई वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के विचारों के लिए नहीं कहा जा सकता कि केवल किसी एक समाज के लिए। महिलाओं की क्या दशा थी, महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। आज जो कुछ भी है और हम जो कुछ भी हैं वो बाबा साहब की देन है। मेरा तो यही अनुरोध है आप सबसे कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, सबको बाबा साहब जैसा बनाइए, पढ़ाई लिखाई इतना करवा दीजिए कि आपको अपने अधिकार के लिए किसी दूसरे के पास न जाना पड़े। मैं फिर से एक बार इस मंच को धन्यवाद देती हूँ। बहुत कुछ ना कहते बाबा साहब की 3 बातों को मान लीजिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जिसमें शिक्षित होना तो बिना शिक्षित हुए कोई भी कार्य संभव नहीं है। आप अपने इतनी दूर हम देख रहे हैं कि बच्चे सब खड़े हैं, सारी व्यवस्थाएं इस तरह की हैं। थोड़ा सा जो है आज आप सभी के समक्ष हमें पता है कि हम इस शुभ अवसर पर श्रीमान B.R. अम्बेडकर जी की मूर्ति को यहाँ स्थापित करने के लिए खड़े हुए हैं। तो मैं सबसे पहले श्रीमान संतोष पासी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्हें सर्वप्रथम यह आइडिया आया कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी B.R. अम्बेडकर जैसे महान लोगों की मूर्ति होनी चाहिए। इसके बाद मैं हमारे विधायक जी श्रीमान विनोद पासी जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी वजह से यह विचार सच में प्रवर्तित हुआ है, तथा सभी ग्राम प्रधानों को भी मेरा धन्यवाद जिनका सहयोग यहाँ मिला। तो आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि B.R. अम्बेडकर जी का जन्म 1891 में
महाराष्ट्र के मऊ में हुआ था। उनके पिता रामजी सतपाल एक सैन्य अधिकारी थे तथा माता भीमाजी बाई एक गृहिणी थी। उनका जन्म एक महार परिवार में हुआ था जो हिंदू धर्म की एक नीच जाति है। उस समय उन्हें कई सारे भेदभावों का सामना करना पड़ा, पर इसके बावजूद भी वह नहीं हार माने। उन्हें पढ़ाई में होनहार होने के बाद भी स्कूल जाने से मना कर दिया गया था। हालांकि अम्बेडकर एक होनहार छात्र थे। उन्होंने अपने पिताजी की मदद से अपनी शिक्षा पूरी की और उसके बाद 1897 में मैट्रिक की परीक्षा से उत्तीर्ण हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी काबिलियत की जांच करने के लिए मुंबई के प्राइमरी स्कूल में अपने कदम रखे। फिर उसके कुछ सालों पश्चात वह एक कॉलेज में व्याख्याता के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। उन्हें 1912 में एक सुनहरा मौका मिला लंदन जाने का। उन्होंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया और लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया तथा वहाँ पर डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन हम दलितों और पिछड़ों को ऊपर उठाने में लगा दिया। उस समय उनके पास 32 डिग्रियों की नॉलेज थी, जिसकी वजह से ना ही कोई उनके बराबर शिक्षित था और ना ही कोई उतना काबिल। इसलिए उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान का पिता भी कहा गया। उन्होंने सारा जीवन भारत को एक न्यायपूर्ण और सम्मानित समाज बनाने के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया और दुखपूर्ण उनका देहांत 1956 को हो गया। परंतु आज भी उनके आदर्श हमारी प्रेरणा है। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। अभिनंदन करते हैं। इस बीच धीरे धीरे कदमों से मंच की ओर बढ़ते हुए माननीय राजेंद्र पासीराम जो साथी इधर उधर खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप सब देख रहे हैं ML लाइव। अभी प्रतापगढ़ के कल्याणपुर में है और हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं। आज जैसा कि यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण था, उसको लेकर के इनका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे, इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत आभार। सर, आज डॉक्टर बाबा, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम दीपू पासरे है। मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के पूर्व प्रदेश महासचिव, वर्तमान में सामाजिक कार्यकर्ता प्रतापगढ़। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति अनावरण था आपके ही ग्राम सभा में, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, जो आज का कार्यक्रम ग्राम सभा कल्याणपुर में है और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लोग समझ रहे हैं, उनके अंदर जागरूकता आ रही है। इसलिए गांव-गांव, ग्राम सभा और डॉक्टर अम्बेडकर को स्थापित करना चाहते हैं, उनके विचार को स्थापित करना चाहते हैं। अंत में एक बात और हम यह कहना चाहेंगे कि जैसे डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वैसे उनके कुछ संदेश हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने यही कहा था, डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को अगर साकार करना है तो आप हमें मंदिरों में नहीं बल्कि किताबों में ढूंढिए। तो हम नौजवान युवक से और घर की महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अम्बेडकर के संदेश को पूरा करना है तो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। एक दिन अपने आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करेंगे। आप शिक्षित होने की कहीं ना कहीं बात कह रहे हैं, लेकिन हाल ही में आपने देखा कि बिहार के अंदर BPSC छात्रों को दौड़ा कर पीटा गया, ऐसे पीटा गया जैसे वो बाहर से आए हुए आतंकवादी हैं। किस तरीके से वर्तमान सरकार को देख रहे हैं? क्या वो सच में शिक्षा को बढ़ाना चाहती है देश के अंदर? देखिए, वर्तमान सरकार की जो नीति है वो 85% के लोगों को ज़मीनी स्तर पे बहुत पीछे छोड़ना चाहती है। इसलिए उनका जो गहर प्रहार है, सबसे बड़ा प्रहार है शिक्षा पे। अगर शिक्षा को ख़त्म कर देंगे
तो हमारे लोग कोई तर्कवादी नहीं हो पाएंगे, हमारे लोग सदन में कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए हमारे समाज के जो नौजवान पढ़ लिख करके वहाँ जाना चाहते हैं, उनको दिमागी रूप से पीछे रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ऐसी नीति है। हमारे लोगों को हमेशा के लिए पीछे करना चाहते हैं, इसलिए शिक्षा को सबसे ज़्यादा पीछे छोड़ना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल, बहुजन समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बहुजन समाज को सिर्फ यही संदेश है, यह संदेश तो बहुत पहले डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ही दे दिया था। अगर गुच्छे को हम अलग करेंगे तो हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो ताकत है, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। अगर हमें डॉक्टर अंबेडकर के लड़ाई को आगे लड़ना है तो हम 85% को बहुजन समाज को एक होकर के ही लड़ाई लड़ना चाहिए। किसी भी मंच पे जाना है तो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों को आप शामिल करिए, वहाँ अपनी बात रखिए और उन बातों को गहन अध्ययन करिए। अंबेडकर साहब कि बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम संतोष पासी जी के टीम के द्वारा, और इस बीच में हमारे अंबेडकर सुधार समिति बिहार के अध्यक्ष प्रमोद गौतम जी, सम्मानित मंच और दूर दराज से आए हुए हमारे सभी सम्मानित समर्थक बंधुओं, बाबा साहब के मानने वाले बंधुओं और मातृशक्ति, आज विशाल काय प्रतिमा का अनावरण हुआ है।